नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पूजा सेवन स्टोरीज में। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आपका दिल से स्वागत है हमारे आध्यात्मिक परिवार में। आपके जीवन में भगवान शिव और माता भगवती की अपार कृपा बनी रहे, ऐसी हम कामना करते हैं। दोस्तों, जब कोई साधक अपने जीवन को भक्ति, तपस्या, ध्यान और साधना के मार्ग पर पूरी निष्ठा से समर्पित कर देता है, तो एक समय ऐसा आता है जब दिव्य शक्तियां उसे साधारण मनुष्य से एक दिव्य माध्यम में परिवर्तित कर देती हैं। यह परिवर्तन एक झटके में नहीं होता, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा होती है, जहां साधक की आत्मा, शरीर और चेतना क्रमशः ऊर्जावान और दिव्य बनती जाती है। इस प्रक्रिया में सबसे गहन और रहस्यमयी परिवर्तन आंखों में घटित होता है। आंखें, जो केवल देखने का साधन होती हैं, अब ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम बन जाती हैं। आंखों में विराजमान होती है वह दृष्टि जो केवल दृश्य नहीं देखती, बल्कि अदृश्य सत्य, भावनाएं और ऊर्जाओं को भी पहचानने लगती है। पुराणों में अर्जुन को मिली दिव्य दृष्टि, नारद मुनि का त्रिकालदर्शी स्वरूप या श्री कृष्ण द्वारा द्रौपदी की रक्षा, ये सभी घटनाएं इसी दिव्य दृष्टि की महिमा को दर्शाती हैं। तो आइए दोस्तों, आज जानते हैं वे 8 चमत्कारी अनुभव जो तब घटते हैं जब दिव्यता आपकी आंखों में उतर आती है। यदि ये लक्षण आप भी अनुभव कर रहे हैं, तो समझ लीजिए अब आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहे। पहला संकेत, आंखों से ऊर्जा का प्रवाह शुरू होना। जब दिव्य शक्तियां आंखों में स्थिर हो जाती हैं, तो आपकी दृष्टि अब केवल देखने का साधन नहीं रहती, वह एक ऊर्जा स्रोत बन जाती है। आपकी आंखों से ऐसी कंपन निकलने लगती हैं जो सामने वाले के चित्त को प्रभावित करती हैं। आप किसी को नजर भर देख लें और वह व्यक्ति या तो अत्यंत शांत हो जाए या बेचैनी में आ जाए। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसके भीतर किस प्रकार की ऊर्जा है। यदि कोई नकारात्मक व्यक्ति आपके संपर्क में आता है, तो वह अचानक असहज महसूस करने लगता है। लेकिन अगर कोई पीड़ित या दुखी व्यक्ति आपकी आंखों से आंख मिलाता है, तो उसे शांति, सांत्वना और एक दिव्य सुकून महसूस होता है। यह प्रभाव बिना बोले, बिना स्पर्श किए केवल आंखों की ऊर्जा से संभव होता है। यह वह शक्ति है जो योगियों, तपस्वियों और सिद्ध साधकों की आंखों से निकलती है। जब आपकी आंखें यह कंपन उत्पन्न करने लगें, तो यह स्पष्ट संकेत है कि दैवीय शक्तियां अब आपकी दृष्टि के माध्यम से कार्य कर रही हैं। दूसरा संकेत, मन और भावनाएं पढ़ लेना। जब आंखें दिव्य बन जाती हैं, तो वे केवल दृश्य नहीं देखती, वे आत्मा के स्तर पर देखना शुरू कर देती हैं। इस अवस्था में आप किसी के शब्दों पर नहीं, बल्कि उसकी ऊर्जा और भावनाओं पर ध्यान देना शुरू करते हैं। सामने वाला कुछ भी बोले, लेकिन आपके भीतर एक अंतर्ज्ञान जागृत हो जाता है जो आपको तुरंत बता देता है कि वह व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या छिपा रहा है और क्या उसका वास्तविक भाव है। यह कोई सामान्य अनुमान नहीं होता, यह एक स्पष्ट अनुभूति होती है। आप झूठ और छलावे को पहचान लेते हैं। कोई व्यक्ति बाहर से चाहे जितना भी विनम्र या मित्रवत दिखाई दे, अगर उसके भीतर द्वेष, ईर्ष्या या स्वार्थ है, तो आपकी आंखें उसे पकड़ लेती हैं। यह अनुभव आपको धोखे से बचाता है और आत्मा की सच्चाई को समझने की दृष्टि देता है। जब आप किसी के चेहरे को देखकर उसके भीतर की उथल-पुथल या करुणा को जानने लगें, तो समझिए अब आपकी आंखें सिर्फ आपकी नहीं रहीं, अब ये दिव्यता का उपकरण बन चुकी हैं। तीसरा संकेत, छिपी हुई नकारात्मकता को पहचान लेना। आप जब किसी स्थान पर जाते हैं, जैसे किसी नए घर, दुकान या स्थान में, और बिना किसी बाहरी संकेत के ही आपको वहां भारीपन, बेचैनी या असहजता महसूस होती है, तो यह एक दिव्य दृष्टि का संकेत है। अब आपकी आंखें केवल भौतिकता तक सीमित नहीं, बल्कि ऊर्जाओं को भी देख और समझ सकती हैं। चाहे कोई स्थान अत्यंत सुंदर क्यों न हो, अगर वहां छिपी नकारात्मक शक्तियां या अवांछनीय ऊर्जा है, तो आपकी आंखें उसे पकड़ लेंगी। आपको यह भी अनुभव होगा कि जहां दिव्यता और सकारात्मकता होती है, वहां जाते ही एक हल्कापन, सुकून और ऊर्जावान अनुभूति होती है।
यह अनुभव केवल सूक्ष्म ऊर्जा देखने की क्षमता से आता है, जो किसी किसी साधक को ही मिलती है। जब आप किसी स्थान को देखकर यह बता सकें कि वहां कुछ अशुभ घटा है या वहां नकारात्मक शक्तियों का वास है, तो समझ लीजिए अब आप एक दिव्य दृष्टा बन चुके हैं। चौथा संकेत, लोगों की आभा और ऊर्जा रंगों में देखना। जब दिव्य दृष्टि आंखों में स्थिर हो जाती है, तो आप केवल चेहरों को नहीं, बल्कि आत्मा की आभा को भी देख पाते हैं। आपको कभी कभी लोगों के सिर के आसपास नीली, सुनहरी, सफेद या बैंगनी रोशनी की आभा दिखाई देने लगती है। यह ओरा उस व्यक्ति की चेतना, विचारों और कर्मों का प्रत्यक्ष प्रतिबिंब होता है। कोई व्यक्ति यदि अत्यंत सात्विक, करुणावान और भक्तिपूर्ण है, तो उसके आसपास उज्ज्वल, चमकदार प्रकाश दिखाई देगा। वहीं अगर कोई व्यक्ति छल, द्वेष या अहंकार से भरा है, तो उसका आभामंडल धुंधला, मैला या काला दिखाई देगा। यह दृष्टि हर किसी को नहीं मिलती। यह ब्रह्मांड की एक उच्च ऊर्जा है, जो केवल उन्हीं आंखों को दिव्य रंगों में संसार दिखाती है जो शुद्ध हो चुकी हों। अगर आप कभी कभी लोगों के चारों ओर दिव्य रंग, कंपन या हल्की ज्योति देखते हैं, तो समझ लीजिए कि अब आपकी आंखें संसार को सिर्फ भौतिक स्तर पर नहीं, बल्कि आत्मिक स्तर पर देखने लगी हैं। पांचवा संकेत, भविष्य की घटनाओं की झलक मिलना। जब आपकी आंखों में दैवीय शक्तियों का स्थायी निवास हो जाता है, तो एक अलौकिक गुण जागृत हो जाता है, पूर्वाभास का। अब आपकी दृष्टि केवल वर्तमान को नहीं देखती, वह आने वाली संभावनाओं की झलक भी पकड़ने लगती है। आप किसी व्यक्ति को देखकर अचानक महसूस करते हैं कि इसके जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है, चाहे वह बीमारी हो, सफलता हो, स्थान परिवर्तन हो या किसी संबंध का अंत। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह होती है कि आपका यह पूर्वानुमान अक्सर सत्य सिद्ध होता है। यह अनुभूति आपको सपनों, विचारों या सीधी दृष्टि के माध्यम से भी मिल सकती है। जैसे कभी आप किसी को देखकर सोचते हैं, यह व्यक्ति अभी तो सामान्य है, लेकिन कुछ दिनों में कोई परेशानी आ सकती है, और कुछ ही समय में वह वैसा ही अनुभव करता है। या फिर आप किसी के पास बैठते ही महसूस करते हैं कि यह व्यक्ति अब एक नए जीवन मोड़ पर जाने वाला है, और कुछ समय में वह विवाह करता है, नौकरी पाता है या किसी आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यह अनुभव केवल कल्पना नहीं होता, बल्कि आपकी दृष्टि अब समय की सीमाओं से ऊपर उठ चुकी होती है। यह वही दृष्टि है जिसे ऋषिमुनि त्रिकाल दर्शन कहते थे। छठा संकेत, केवल दृष्टि से ऊर्जा भेज सकना। जब आपकी आंखों में दिव्य शक्तियां स्थिर हो जाती हैं, तो आपकी दृष्टि स्वयं एक उपचारकर्ता बन जाती है। अब आपकी आंखों से ऐसी ऊर्जाएं निकलने लगती हैं जो बिना बोले, बिना छुए सामने वाले के हृदय, मस्तिष्क और चेतना तक पहुंच जाती हैं। आप किसी बीमार व्यक्ति को बस करुणा भरी नजर से देखते हैं और वह राहत अनुभव करता है। कभी कोई बच्चा रोता है तो आप केवल प्रेम पूर्वक उसे देखते हैं और वह चुप हो जाता है। कोई तनाव में है और आपकी आंखें उसे शांति का अनुभव कराती हैं। यह क्षमता आपको सहज हीलर बना देती है। अब आपकी आंखों से निकलती कंपनाएं मंत्रों जैसी कार्य करती हैं। जैसे किसी संत के दर्शन मात्र से मन हल्का हो जाता है, वैसा ही प्रभाव अब आपकी आंखों का भी होने लगता है। यह अनुभव तभी आता है जब आपने भीतर बहुत अधिक पवित्रता, करुणा और सेवा का भाव विकसित कर लिया हो। अब आप केवल देखने वाले नहीं, ऊर्जा देने वाले बन चुके हैं। यह वह अवस्था है जहां आपकी आंखें ब्रह्मांड से जुड़ी ऊर्जा का माध्यम बन जाती हैं। सातवां संकेत, रात के समय आंखों से हल्की रोशनी या तेज का दिखना। जब दिव्यता का स्थायी निवास आपकी आंखों में हो जाता है, तो यह शक्ति केवल अनुभूति तक सीमित नहीं रहती, यह दृश्य रूप में भी प्रकट होने लगती है। विशेष रूप से रात्रि के समय, जब वातावरण शांत और ऊर्जात्मक होता है, आपकी आंखों से एक हल्का प्रकाश या चमक बाहर की ओर प्रकट होने लगती है। यह चमक सामान्य चमक से भिन्न होती है। यह न तो कृत्रिम होती है, न किसी बाहरी स्रोत से आती है। यह वह आभा होती है जो भीतर की ऊर्जा से उत्पन्न होती है।
ध्यान या साधना के समय यह तेज और भी अधिक स्पष्ट होता है। कई बार पास बैठे लोग कहते हैं कि आपकी आंखों में कोई चमक है, ऐसा लगता है जैसे कोई दीप जल रहा हो। और सच यही होता है, आपकी आंखों में अब ब्रह्म तेज जाग चुका होता है। यह तेज आत्मा की निर्मलता और साधना की गहराई का प्रतीक होता है। जब भीतर कुछ भी अपवित्र नहीं रह जाता, जब साधक पूरी तरह से अपने अहंकार, लोभ और क्रोध से मुक्त हो जाता है, तब यही दिव्य प्रकाश उसकी आंखों के माध्यम से जगत को प्रकाशित करने लगता है। 8वां संकेत, पशु पक्षियों का व्यवहार बदल जाना। जब आपकी आंखें दिव्यता से भर जाती हैं, तो उसका प्रभाव केवल मनुष्यों तक सीमित नहीं रहता, प्रकृति और जीव जंतुओं पर भी वह असर डालने लगती है। क्योंकि पशु पक्षी मनुष्यों से अधिक संवेदनशील होते हैं, वे ऊर्जाओं को बहुत गहराई से अनुभव कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आक्रामक कुत्ते आपके पास आते ही शांत हो जाते हैं। पक्षी आपके आसपास मंडराते हैं, कुछ तो आपके कंधे या हाथों पर बैठने की कोशिश करते हैं। गाय, बिल्लियां या अन्य जानवर आपके करीब आने से डरते नहीं, बल्कि सहजता से आप पर विश्वास करने लगते हैं। यह सब संकेत है कि आपकी आंखों की ऊर्जा अब डर नहीं, बल्कि सुरक्षा, करुणा और अपनापन प्रदान करती है। यह वही दिव्य तरंगे हैं जो देवी देवताओं की मूर्तियों से या संतों की आंखों से प्रसारित होती हैं। जब जानवर जो सामान्यतः किसी के पास नहीं जाते, वे स्वतः आपके पास आने लगते हैं। और जब आप किसी पशु को मात्र देखकर भी उसकी पीड़ा समझ जाते हैं, तो यह दर्शाता है कि आप अब केवल साधक नहीं, बल्कि एक दिव्य माध्यम बन चुके हैं। तो प्रिय साधकों, अगर यह 8 दिव्य अनुभव आप अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं, तो यह कोई सामान्य बात नहीं है। यह संकेत है कि अब आप केवल शरीर नहीं रहे, अब आप ब्रह्मांड की शक्ति के वाहक बन चुके हैं। अब आपकी आंखें मात्र नेत्र नहीं रहीं, वे ईश्वर की दृष्टि बन चुकी हैं, जिनसे वह संसार को देख रहा है, समझ रहा है और प्रभावित कर रहा है। इस अवस्था में आकर एक साधक को अत्यंत विनम्र और सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि यह शक्ति जितनी दिव्य है, उतनी ही नाजुक भी। जैसे गंगाजल को केवल स्वच्छ पात्र में ही रखा जा सकता है, वैसे ही दैवी शक्तियां केवल उस साधक में टिकती हैं जो भीतर से निर्मल, निष्कलंक और अहंकार मुक्त होता है। इसलिए अगर आप इन संकेतों को अनुभव कर रहे हैं, तो इसका उपयोग केवल सेवा, करुणा और जागरण के लिए करें, न कि प्रदर्शन, घमंड या मोह के लिए। क्योंकि जैसे ही अहंकार जन्म लेता है, शक्तियां धीरे धीरे विलीन होने लगती हैं। आपको चुना गया है इस संसार में प्रकाश फैलाने के लिए। अब आप अकेले नहीं हैं। भोलेनाथ की दृष्टि, माँ दुर्गा की करुणा और ब्रह्मांड की शक्ति अब आपके नेत्रों के माध्यम से कार्य कर रही है। अपना पथ बनाए रखें, ध्यान, सेवा, विनम्रता और सच्चाई के साथ, क्योंकि अब आप सिर्फ साधक नहीं, साक्षात साधना का माध्यम बन चुके हैं। हर किसी को यह अनुभव नहीं मिलता, आपको मिला है, इसका अर्थ है आप विशेष हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो के दौरान मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर और भी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप जरूर देखें। लिंक जो है वह आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। जो अक्सर डेली हमारी वीडियोस देखते हैं, उन सभी का दिल से शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। यहाँ यह बताना जरूरी है कि हम किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करते हैं। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।